ठीक है भैया, वीडियो भी ठीक है ठीक है। हो भैया। अच्छा, आवाज आ रही है? शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंचकर्मेश्वरी भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। धर्मस्नेही बंधुओं, अपन लोग यहाँ पिछले कुछ दिनों से प्रतिक्रमण का स्वाध्याय हमारा अर्थ सहित चल रहा है और मुझे खुशी है आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ सुन सीख समझ रहे हैं। व्रती लोग काफी इसमें लाभ ले रहे हैं। बहुत से अव्रती जो है वे भी इसको सुन रहे हैं। हमारे आश्रम के भी व्रती लोग बैठ करके सुनते हैं। वे लोग भी उसके अर्थ से लाभान्वित हैं। बहुत ये सभी आश्रम में बैठे हुए लोग हैं, ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहने का आशय ये है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस प्रतिक्रमण के अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पर पांचों व्रतों के प्रतिक्रमण भक्ति हमारी चल रही है कि किस प्रकार वह साधक या साधिका अपने द्वारा गृहीत जो व्रत है 5 अनुव्रतों में, जो उसके माध्यम से प्रतिदिन दिन में अथवा रात्रि में उसके दैनंदिन जीवन व्यवहार में जो भी उसके तब तक व्रत संबंधी जो दोष लगते हैं, जैसे अहिंसाणु व्रत है, उस अहिंसाणु व्रत के संदर्भ में वहां पे वध बंधन, अति भारारोपण, अन्न पान का निरोध और छेदन आदि, ये मेरे द्वारा भगवान जो भी दिन में रात में मेरा जो दुष्कृत हुआ है, ऐसे उन दुष्कृतों की आलोचना निंदा ग्रहा पूर्वक मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मेरा वो पाप मिथ्या होवे। ऐसे पांचों व्रतों संबंधी जो भी अतिचार अनाचार में से मेरे द्वारा मन से वचन से काय से कृतकार्य अनुमोदना से लगे हो, तत्संबंधी पाप मेरा मिथ्या हो। ये हमने पांचों व्रतों संबंधी चर्चा की थी। फिर उसके बाद 3 गुणव्रत में अपन ने यहाँ पर दिग्व्रत देश व्रत की भी चर्चा की थी और साथ में यहाँ पर आपके लिए अपनी चर्चा वद परिमय गुणपदे आनयनेनवा, यहाँ पर ये 2 गुणव्रतों की चर्चा हो गई थी दिग्व्रत देशव्रत संबंधी। अब हम तीसरे गुणव्रत की चर्चा हमारी चलेगी तत्संबंधी। यहाँ पर अपने पापों की दुष्कृत होवे ऐसी भावना वो साधक को साधिका भाते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान होगा कल अपन ने कहाँ तक इसका स्वाध्याय किया था, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2, 8 और साथ में 3 ये श्लोक नंबर है। इस श्लोक से अपन अपने आप को इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पे चलते हैं अपन लोग दूसरी प्रतिमा में। तीसरा गुणव्रत, 3 गुणव्रत है, उस तीसरे गुणव्रत संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण कर रहा है साधक या साधिका। परिक्रमामि बनते वद परिमाये तिदीये गुणपदे कंदपेणवा कुकुवेणवा मोक्तरेणवा अस्मत्थाति करणेनवा भोगोपभोगा नत्थकेनवा
जो मैं देवसियो राइयो ऐचारो मनसा वसा कायन कदोवा कारिदोवा हीरंदोवा समणु मंडिदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसके अर्थ को अपन लोग यहाँ पर समझते हैं। किस प्रकार से वो प्रतिमाधारी जिसकी दो प्रतिमा है, ऐसा वो दो प्रतिमाधारी अथवा पंखे बंद कर दो भैया, नहीं तो पक्षी मर जाएगा। दो प्रतिमाधारी वो श्रावक या श्राविका यहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं। कहते हैं वद पड़िमाए तिदिये गुणपदे व्रत प्रतिमा। प्रतिमा व्रत प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा जिनकी दो प्रतिमा के व्रत है वे इस प्रकार से कर रहे हैं, और जिनकी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं वो भी इस प्रकार से यहाँ पर इन पूर्व की प्रतिमाओं संबंधी भी अपनी आलोचना निंदा गरमा करते हैं और तत्संबंधी पापों से दुष्कृत होकर के, पापों से छूट करके अपनी आत्मा को स्वस्थता प्रदान करते हैं प्रतिक्रमण के माध्यम से। ऐसी ये प्रतिक्रमण भक्ति का यहाँ पर अपन लोग अर्थ समझ रहे हैं। तो वद पड़िमाए व्रत प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा ऐसे व्रत प्रतिमा में कहते हैं कि तिदिये गुणव्रते, तीसरा गुण व्रत। पहला गुण व्रत था दिग्व्रत, दूसरा था देश व्रत, तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। इस अनर्थ दंड व्रत, तीसरे इस गुण व्रत की चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड विरति व्रत उसका नाम है तीसरा गुण व्रत। ऐसे कहते तिदिये गुणपदे, तीसरे गुण संबंधी जो अनर्थ दंड है उस अनर्थ दंड में लगे हुए जो दोष है उन दोषों का परिक्रमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये संकल्प उसने यहाँ पर किया। अब उसके उपरांत कहते हैं कि उस अनर्थ दंड विरति व्रत में कंदपेण, कंदपेण का अर्थ होता है कंदर्प। कंदर्प का अर्थ राग की उदय से स्मित हंसी से होता है। जैसे अपन लोग कभी कभी राग मिश्रित हंसी होती है ना, हमारे अंतरंग में राग यानी उस राग का पुट होता है, और ऐसे राग रूपी पुट से हम स्मित हास्य कर देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे लिए वो कर्म का आश्रय बंद होता है। हे आत्मन, हे भगवान, मेरे द्वारा दिन में अथवा रात में मन से वचन से काय से जो इस प्रकार का ये राग के वशीभूत होकर के मैंने जो थोड़ा सा स्मित हास्य किया है, हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वो मेरा पाप मिथ्या होवे, ये यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत कहते हैं हंसी भी होती है, हंसी के साथ साथ ठट्ठा भी करते हैं। होते बहुत से लोग हंसी मजाक करने की आदत होती ना, ये हंसी मजाक करना क्या है, यही हंसी मजाक कहलाता है कंदर्प, ये अनर्थ दंड है। अभी अपन लोगों ने शाम की कक्षा में जिसमें तत्वार सूत्र के उन श्लोकों का, उन सूत्रों की चर्चा हमारी चली, जिसमें अनर्थ दंड विरति व्रत में अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। उस अनर्थ दंड को बहुत दिनों तक अपन ने सुना, कई कई भंगों के माध्यम से अपन ने जाना कि किस किस प्रकार से हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में वो अनर्थ दंड पलता और पुछता है। उसमें अपन ने हंसी मजाक को भी पढ़ा था। वही हंसी मजाक जो है वो हमारे लिए कंदर्प की कोटि में आता है, जो आपके लिए, आपकी आत्मा को वो हमारे लिए ऐसे कर्म से आश्रय बंद कराता है। हमारी आत्मा के लिए जो कंदर्प रूपी जो चेष्टा है
ये ठीक नहीं, हमारी आत्मा को अस्वस्थ बनाती है। जैसे कोई गंदा पानी पी करके अस्वस्थ होता है, उसी प्रकार ये जो कंदर्प है, ये कंदर्प भी ऐसा गंदा पानी है जिसका नाम है हंसी मजाक। ये हंसी मजाक हमारी आत्मा को पतन पतित अर्थात संसार के बंधनों में उलझाने वाला हुआ करता है। ऐसे उस कंदर्प को अपने यहाँ पर समझ रहे हैं, हे भगवान, ये जो मेरे माध्यम से इस प्रकार हंसी मजाक ठट्टा हुई है, ये सारा का सारा पाप कैसे होवे? ये मेरा पाप दुष्कृत होवे, ये भावना यहाँ पर भाई। फिर उसके उपरांत कहते कौतकुच्च कुकुवेण। कुकुवेण का अर्थ कौतकुच्च। कौतकुच्च का अर्थ होता है कुत्सित भाषण किया हो। कुत्सित भाषण का मतलब ऐसा खोटा बोलना, व्यापार होता है ना, कुछ का कुछ बोल दिया अपन ने, तो ये खोटा बोलना, ये भी अनर्थ दंड की कोटि में आता है। बोलो तो अच्छा बोलो, खोटा क्यों बोलना, झूठ क्यों बोलना। इस प्रकार से एक खोटी जो आपकी कुत्सित भाषण किया हो, ये भी हमारे लिए दोष का कारण बनता है। तत्संबंधी मेरे द्वारा अतिचार अनाचार इसमें लगा हो, दिन अथवा रात में मेरे मन वचन का अथवा कृतार्थ अनुमोदना के द्वारा, हे भगवान, वो मेरा पाप तस्म इच्छा में दुक्कड़ा, वो मिथ्या होवे। इस प्रकार से ये कुत्सित भाषण किया हो अथवा शरीर की खोटी चेष्टा की हो, होती कभी कभी कौतकुच्च, अपन कभी कभी राग के वशीभूत किसी की गाल को पकड़ लेते हैं, ऐसा किसी को ऐसा चींटी ले लेते, ये क्या है? ये कौतकुच्च कहलाता है। राग के वशीभूत होकर के किसी को इस प्रकार से करना, ये हमारी खोटी चेष्टा शरीर की होती है। ये भी हमारे लिए पाप कर्म के आश्रव का कारण है। हमें लगता जरूर है हम उसको प्रेम कर रहे हैं, हाँ आप प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना और प्रेम करने के साथ साथ आपकी शारीरिक चेष्टा भी अच्छी समीचीन होनी चाहिए। मात्र किसी की गाल को पकड़ करके ऐसा कर देना, ये कोई चेष्टा, ये कोई आपका प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो अंतरंग की गहराइयों से होता है, उसमें बाहर में वो चेष्टा हो जो समीचीन और सम्यक मानी गई हो, किंतु जिसमें इस प्रकार का राग का पुट होता है, वो हमारे लिए कर्म के आश्रय का कारण बनता है। ये कुकुवेण वा अथवा मोखरियेण वा, मोखरिय, ये तीसरी बात कहते हैं, यानी बिना प्रयोजन के बकवास करना। होते बहुत से लोगों की आदत होती है फालतू की बात करना, बकवास करना, एक ही बात को कई बार कहते हुए उनको भजल्ट कर देना। ये क्या है? इस प्रकार के करने से हमारे कर्म का आश्रय होता है। होते बहुत से लोगों की आदत, एक बार शायद आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था, एक व्यक्ति था भैया, उसको बीमार पड़ गया डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से चिकित्सा, वहां पे इलाज करवाने के लिए सारी बात उसने बता दी। डॉक्टर ने सारा देख लिया, परीक्षण कर लिया, और परीक्षण करने के बाद कहते हैं कि भैया ये गोली टेबलेट ले लो कंपाउंडर से, और लेकर के सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना, और लेकर के तुम स्वस्थ हो जाओगे। 3 दिन के बाद मुझे आकर के फिर से दिखाना। डॉक्टर ने सामने वाले को फ्री कर दिया, उसके पास लाइन लगी थी और भी दूसरे पेशेंट थे। वो जैसी दवाई लेकर के नीचे उतरता है तो अचानक याद आता है कि मैंने डॉक्टर से ये तो पूछा ही नहीं कि दवाई पानी से लेना कि दूध से लेना है। अब तुरंत फिर जाता डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तो वैसे ही बिजी था, दूसरा पेशेंट सामने खड़ा, उसका एग्जामिन परीक्षण कर।
डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात पूछना मैं भूल गया, ये दूध से लेना कि पानी से लेना? तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया कोई बात नहीं, तुम दूध से ले लेना। बस इतना पूछ के जैसे नीचे आया, अपने वाहन को स्टार्ट कर रहा था, अचानक याद आया, अरे मैंने तो ये पूछा ही नहीं, दूध गर्म लेना कि ठंडा लेना। अब तीसरी बार जब डॉक्टर के पास पहुंचता तो डॉक्टर सोचता भैया पता नहीं ये कैसा पेशेंट है। फिर तीसरी बार मुझे परेशान करने के लिए आ गया, मन में आया डॉक्टर के, डॉक्टर साहब ने कौन सा लेना, ठंडा लेना कि गर्म लेना? तो डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ा सा मन उसका भी खट्टा हो गया, चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बिगाड़ते कहा कि तुमको लगे ठंडे गर्म जैसा बने उससे ले लेना। अब जैसे नीचे उतरा तो फिर उसको याद आया कि मैंने गाय का तो कहा, अब गाय का लेना कि भैंस का लेना? चौथी बार जैसी पहुंचता है वो डॉक्टर के पास में, तो पेशेंट तो स्वस्थ हो गया, 4 बार ऊपर नीचे हो गया, लेकिन डॉक्टर अस्वस्थ। कोई डॉक्टर ऐसे मोखरे अधिक बोलने वाले ऐसे होते हैं, दूसरों को ही परेशान कर देते हैं। आपको जोक लग रहा होगा, जोक्स नहीं है, ऐसा होता है संसार में, ऐसे भी लोग हैं। तो व्रती बनने के बाद यदि हमारे माध्यम से इस प्रकार का यदि कोई कार्य होता है, वो मोखरेण अर्थात मौखरी कहलाता है। बिना प्रयोजन के बकवास आदि कर, आप कह सकते हैं कि उस पेशेंट को तो फिर भी प्रयोजन था कि वो कैसे लेना, क्या नहीं लेना, तो भैया वो डॉक्टर के पास जाकर के सारी बातें एक बार में पूछ लेना चाहिए। लेकिन नहीं दिमाग रहे तो क्या करोगे? अरे भैया मान लीजिए ट्रेन छूट जाती है, अगले स्टेशन जाता है, वो मोखरे अर्थात बिना प्रयोजन के इस प्रकार से हमारे माध्यम से बकवास आदि का कार्य होता है, मोखरी कहलाता है। और कहते हैं असमीक्षा ही करणेन, कहते हैं असमीक्षाधिकरण यानी बिना सोच विचार के कार्य किया हो। होता बहुत से बिना सोच विचार अपन ने कार्य कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए अतिचार अनाचार उसके माध्यम से होता है। इसलिए कोई भी कार्य को करे तो सोच विचार करके करना, नहीं तो अनर्थ दंड की कोटि में चला जाता है। पढ़ा था अपन लोगों ने अनर्थ दंड जब सीख रहे थे, आप उसके विषय में बता रहे थे। आप गए हैं बाजार में, और बाजार में गए तो थे काय के लिए? बाजार में गए थे अपनी प्रयोजनभूत वस्तु को खरीदने के लिए, किंतु आपने प्रयोजनभूत वस्तु तो खरीदना भूल गए, अथवा वो वस्तु नहीं मिली बाजार में, आपने निष्प्रयोजन जो काम की नहीं थी वो वस्तुएं ला करके घर में भर लिया, बिना विचारे आपने ये कार्य कर लिया। आपको ये नहीं पता कि भाई मैं व्रती हूँ, और व्रतियों को वस्तुएं वही एकत्रित वही संग्रहित करनी चाहिए जिसके माध्यम से उसके व्रतों में दोष ना लगे। इसलिए बिना सोचे विचारे ऐसे कार्य कर लेना, वस्तु संबंधी हो, मन संबंधी हो, वचन संबंधी हो, अथवा काय संबंधी हो, ये सारे सारे असमीक्षाधिकरण की कोटि में आते हैं। ऐसे कार्यों को व्रती नहीं करता। फिर भोगोपभोगनत्थकेन कहते हैं, भोगोपभोग की सामग्री का अनर्थ बिना प्रयोजन अधिक संग्रह किया हो। होता है अपन ने भोग की सामग्री जितनी आपको आवश्यकता थी उतनी तो ली नहीं, बाजार गए थे सब्जी खरीदने के लिए,
लगता है कि नींबू अपन 2 दिन के नींबू अपन ला करके रख लेते हैं, 2 दिन अपना काम चल जाता है। लेकिन नींबू सस्ता मिल रहा था और शाम का वक्त था। अब वो देने वाला जो था उसने कहा भैया पूरा का पूरा उठा लो, सस्ते में मिल जाएगा। हम लोग की कसाय हमारी वृद्धि हो गई, चलो भैया पूरा का पूरा 25 नींबू लेकर के आ गए। अब बताइए 25 नींबू रखे रखे कितने दिन खाओगे, सड़ जाएंगे, फेंकना पड़ेगा। उस संबंधी जितनी जीवोत्पत्ति होगी वो पाप अलग। ये निष्प्रयोजन अपन ने भोग की अधिक सामग्री को एकत्रित कर लिया। तो व्रती इस प्रकार से कार्यों को नहीं करता, वो हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे माध्यम से कहीं इस प्रकार की अधिक सामग्री का मैं एकत्रित संग्रहीकरण तो नहीं कर रहा हूँ। यदि कर रहा होता है तो वहां पर बचने का प्रयास करता है। जितनी उसकी आवश्यकता प्रयोजनभूत होती उतनी तो ग्रहण करता है, उससे अधिक ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार से यहाँ पर भोगो भोग अनर्थक वस्तुओं को यहाँ पर निष्प्रयोजन अधिक रूप से संग्रह किया हो। जो मेरे द्वारा देवसियो राइयो दिन में अथवा रात्रि में अतिचार अनाचार जो लगा हो, अतिचार लगा हो, कहते वो अचारो अनाचारो मनसा वत्सा, मन से वचन से काय से कृत्याने किया हो, कार्य कारिदोवा करवाया हो अथवा कीनंतुवा श्रवणमंडितो करते हुए कि मैंने अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़ाम, वो मेरा पाप दुष्कृत होवे। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, ये तो 3 व्रतों की चर्चा हो गई। अब ये 3 गुण व्रत हो गए। अब शिक्षा व्रत की चर्चा करते हैं 12 व्रतों में। कहते परिक्रमाई वंदे वद परिमाई पढ़मे सिखावने फासिंदी भोग परिमाणाइक्तमणेन्वा कृष्णेन्द्रिये भोग परिमाणाइक्तमणेन्वा घानेन्द्री भोग परिमाणाइक्तमणेन्वा चक्किन्दी भोग परिमाणाइक्तमणेन्वा समेन्द्री भोग परिमाणाइक्तमणेन्वा जो मैं राई हो देवसी हो चारो मनसा वर्षा कायण गदोवा कारिदोवा किरंदोवा सवणु मन्निदो तस्मिच्छामि दुक्कड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर इस शिक्षा व्रत की अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। इस शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत है भोग परिमाण व्रत। फिर इसके बाद आएगा दूसरा शिक्षा व्रत परिभोग परिमाण व्रत। भोग परिमाण व्रत है ना वो। और फिर तीसरा शिक्षा व्रत आएगा आपके अतिथि संविभाग। और चौथा शिक्षा व्रत आएगा आपका प्रतिक्रमण में आपके लिए संलेखना। इस प्रकार से ये 12 व्रत हो जाते हैं। अब आपने पढ़ा उमा स्वामी जी को उसमें सामायिक शिक्षा व्रत रखा है, उपवास रखा है। तो अपन वसुनंदी श्रावकाचार्य की अपेक्षा से यहाँ पर ये संकलित प्रतिक्रमण, बहुत अच्छी बात आपको जानकारी के तौर पर बता रहे हैं। ये जो प्रतिक्रमण ये संकलित है, संकलित मतलब यहाँ ला करके एक जगह इसको रख दिया गया है, बना दिया गया है। अब इसके माध्यम से भैया अनर्थ दंड में कहूं पढ़ नहीं पाया, बोल दो वहां से क्या। अनर्थ दंड व्रत में क्या कह रहे थे, यहाँ पर पढ़ नहीं पाया, चला गया आपसे। वसुनंदी संकलित, ये संकलित जो है ये संकलित ये पाठ है जिसका हम लोग प्रतिदिन दिन में रात में पाक्षिक आदि चतुर्मासिक और सांवत्सरिक वार्षिक में इसका हम पाठ करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये व्रत हमारे हैं, तत्संबंधी हमारा पाप मिथ्या हो, इस प्रकार प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर अपन लोग चर्चा चल रही भोग। इस भोग अर्थात भोग परिमाण व्रत की चर्चा है। कहते हैं वद परिमाए पढ़ में सिखावदे, कहते व्रत प्रतिमा। दूसरी व्रत प्रतिमा में प्रथम शिक्षा पढ़ में यानी प्रथम शिक्षा व्रत में
लगे हुए अतिचार आदि दोषों का मैं परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूँ भन्ते हे भगवान। कहते हैं कि फासिंदी भोग परिमाणायकमणेनवा, प्रथम शिक्षा व्रत में जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग परिमाण, भोग किसे कहते हैं? जो एक बार वस्तु भोगने में आती है उसका नाम भोग। अब उसके आगे अपन जब दूसरा गद्य पढ़ेंगे इसी के बाद में, वो परिभोग परिमाण व्रत है, तो बार बार जो वस्तुएं भोगने में आती है उसका नाम परिभोग अथवा भोग अथवा उपभोग, ऐसा भी आचार्यों ने अलग अलग पद रखे हैं। तो यहाँ पर भोग परिमाण, एक बार वस्तु आपके सेवन में आई तो उसका अतिक्रमण किया हो, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, पांचों इंद्रियों को यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आपने क्या कर लिया? भोग। तो जैसे मान लीजिए आपने गर्मी लग रही थी, आपने ठंडा पानी पी लिया, या गर्मी लग रही थी ठंडा पानी आपने लगा लिया, ये क्या कर लिया? आपने उस पानी का भोग एक बार कर लिया। तत्संबंधी हे भगवान मेरे लिए जो भी मन से वचन से काय से कृत कार्य अनुमोदना के द्वारा जो अतिचार अनाचार लगा हो, हे भगवान तस्मिच्छा में दुक्कड़ा, मेरा वो पाप मिथ्या होवे। ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, एक बार पानी का प्रयोग किया आपने, पी करके पानी हो गया बराबर, ये स्पर्शन इंद्रिय। रसना इंद्रिय संबंधी फिर रसनिंदी परिभोग, रसनिंदी भोग परिमाणायकमणेनवा। अब रसना इंद्रिय संबंधी आपने कैसा कर लिया? भोजन करने बैठे थे, बढ़िया चटनी, कौन सी चटनी? टमाटर की चटनी या आपकी खीरा, नींबू और हरी मिर्ची को मिला करके चटनी, कि आपकी सेंगदाने की चटनी, कौन सी? जवस की चटनी और नारियल की चटनी, काय की चटनी बना। अब चटनी आपने ले ली, भोजन पान में बढ़िया चटखारे लगा करके रसना इंद्रिय संबंधी आपने क्या किया? तो भोग तत्संबंधी आपका अतिक्रमण, उसमें आनंद आपने ले लिया। ये आपके लिए वहां पर तत्संबंधी अतिचार अनाचार लगा हो, साथ में मन वचन का कार्य अनुमोदना के द्वारा भगवान तस्मिच्छा में प्रणाम। अथवा मसाले वाला कोई आपने ऐसा पदार्थ खा लिया, उसमें आनंद ले लिया हो, अथवा चटपटे भोजन आदि जो आपने लिया वो आपने कर लिया हो, ये क्या है? ये आपके उस एक बार के भोगने में जो आपने ऐसा भोजन पान में आनंद लिया, ये आपका रसना इंद्रिय संबंधी भोग का अतिक्रमण कर लिया। तत्संबंधी पाप भगवान मेरा मिथ्या हो, ये रसना इंद्रिय की बात हो गई। फिर उसके उपरांत घ्राणेन्द्रिय, यानी घ्राणेन्द्रिय सुगंध दुर्गंध जो होती है। अब बढ़िया दाल जो थी, हींग से बढ़िया क्या थी? बघारी गई थी। कैसे? हींगड़ा होता ना, तो बढ़िया हाँ खुशबू आ गई। काय में? दाल में, सब्जी में। ये क्या ले लिया आपने? ये आपका घ्राणेन्द्रिय संबंधी आपने उस भोग का अतिक्रमण करके तत्संबंधी पाप भगवान मेरा मिथ्या होवे। अथवा और भी कोई वस्तु जिसमें इस प्रकार का बघार वगैरह लगा हो, जिसकी खुशबू आपको बढ़िया काली मिर्च की, इलायची की, तेज पान पत्ते होते ना, तो सूखे हुए गरम मसाला आदि, उसकी अलग ही खुशबू आती है। तो तत्संबंधी जो खुशबू आपने ली है वो मेरा पाप मिथ्या होवे। फिर उसके बाद कहते हैं चखिंदी।
चक्षु इंद्रिय संबंधी भोग क्या किया आपने, भोग का अतिक्रमण कैसे किया? तो चक्षु इंद्रिय बढ़िया दाल फर्स्ट क्लास बगरी हुई थी, हल्दी का छौंक लगा हुआ था, टमाटर का बढ़िया लाल लाल चोट लगा हुआ था, आपको देखने में बढ़िया वहां पर लाल मिर्ची का बढ़िया बघार लगा हुआ था। अब देखने में कैसी लग रही है? बढ़िया। चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा? आहा, देख के आनंद बना रहा। चक्षिंद्रिय, ऐसे चक्षु इंद्रिय संबंधी भोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, ऐसे जो भोग मेरे द्वारा किया उसके परिमाण को अतिक्रमण मेरे द्वारा किया भगवान, वो मेरा मिथ्या हो गए। फिर श्रवणेन्द्रिय संबंधी भोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, श्रवणेन्द्रिय ने कर्णेन्द्रिय संबंधी, कोई आपका गाना सुन रहे थे, गाना बज रहा था, आपने गाने का त्याग किया था, लेकिन आपके कानों में धुन पड़ गई, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हाँ, बहुत अच्छा। सुनिए, आपने क्या किया? अपनी कर्णेंद्रिय को उस गाने में लगाया। ये क्या हुआ? तत्संबंधी आपके श्रवणेन्द्रिय भोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, उस श्रवणेन्द्रिय संबंधी भोग जो था, एक बार होगा उसको आपने, तत्संबंधी उसका आपने अतिक्रमण कर लिया। जो मैं देव से, ये मेरे द्वारा जो दिन में रात में अतिचार अनाचार मनसा वर्षा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा किया गया हो, कराया गया हो, अथवा करते हुए की अनुमोदना की हो, तस् वो सारा का सारा में मिच्छा दुक्कड़म, मेरा जो पाप है वो पाप मिथ्या हुए। दुष्कत यानी छोटा कर्म जो है, मिच्छा में मिच्छा, मेरा वो पाप मिथ्या हो गए। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरे शिक्षा व्रत की, पहले शिक्षा व्रत की चर्चा हुई, भोग परिमाण। अब उसके उपरांत आते हैं परिभोग परिमाणी, बार बार भोगने में, इसमें भी वही लेना, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इसमें एक बार करना है, ये बार बार की कोटि में आ जाता है। क्या कहते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पे कहते हैं परिक्रमामि बनते वद परिमाए विधि शिक्षावने फासिंदी परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, रसनेन्द्रिय परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, घानिंदी परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, चक्षिंदी परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, समनिंदी परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा, जो मैं राहियो देवसियो चारो मनसा वत्सा टाण गदवा कार्य दोवा किरण दोवा समण मन्नि दो तस्मिच्छामि दुक्कड़ाम। कहते हैं परिक्रमाई बनते भगवान, बनते हे भगवान, वद परिमाए, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा में, विधि शिक्षावदे, दूसरे शिक्षा व्रत में, क्या है उसका नाम? परिभोग परिमाण व्रत। ये भोग परिमाण, ये भोग परिमाण व्रत था, ये परिभोग परिमाण व्रत है। जिसका मैंने परिमाण किया था, जिसकी मैंने मर्यादा की थी, उस मर्यादा का मैंने ऐकमेण अतिक्रमण किया हो, तत्संबंधी मेरा अतिचार अनाचार जो भी लगा मन से वचन से काय करता है अनुमोदना से, हे भगवान दुक्कड़म, मेरा वो दुष्कृत है, तस्मिच्छा में, वो सारा का सारा मेरा मिथ्या हो, ये भावना यहाँ पर की जा रही है प्रतिक्रमण के माध्यम से। तो कहते हैं फासिंदी परिभोग परिमाणायुक्त मणिन्वा। अब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी परिभोग बार बार जो भोगने में आते हैं, जैसे वस्त्र बार बार भोगने में आते हैं, आपने मर्यादा की थी अपनी, किंतु आपने पुनः उस वस्त्रों को क्या किया? आपने भोगने में ले लिया। तो वस्त्र है, चप्पल है, जूते हैं आदि, इनको आपने बार बार भोगने में आने वाली वस्तुएं हैं, तत्संबंधी मेरा पाप क्या होवे? मिथ्या होवे। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। फिर रसना इंद्रिय संबंधी क्या लेना यहाँ पर? रसना इंद्रिय संबंधी पर जो बार बार भोगने में आता रसना इंद्रिय, घी है आपका, तो घी भी आपने क्या किया? उसको आपने ऐसा घी जो आपको पसंद है उसको आपने अपना रखा हुआ है। तत्संबंधी क्या है? बार बार घी भोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोज प्रतिदिन आप घी का प्रयोग कर रहे हैं,
और वही भी जो आपको मन को पसंद है, तो भैया ऐसी वस्तुएं भी हमारे लिए पाप कर्म के आश्रय में अर्थात कर्म आश्रय में कारण बनती है। ऐसी रसना इंद्रिय संबंधी यहाँ पर ग्रहण करना घी का संग्रह करके रखा। परिभोग परिमाणा एकदम अनिर्वा। फिर रसना क्या घ्राणेन्द्रिय संबंधी है, कोई सेंट वगैरह है और भी कोई वस्तुएं कई प्रकार से बार बार जिनको भोगने में ग्रहण में आती हैं, सुगंधी वगैरह, तत्संबंधी आपका पाप मिथ्या होवे। चक्षु इंद्रिय संबंधी यहाँ पर ग्रहण करना कि जैसे चित्र आदि है, बहुत से ऐसी कलाकृतियां होती हैं, बहुत सी उनको बार बार आपके देखने में आ रही है, तत्संबंधी पाप आपका मिथ्या हुए। चक्षु इंद्रिय संबंधी बार बार भोगने में देखने में आने वाली वस्तुएं। फिर श्रवणेन्द्रिय जो बार बार आपके सुनाई संगीत आदि के माध्यम संगीत आदि से सुन रहे हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, अथवा और भी कोई म्यूजिक प्लेयर, ये साधन सामग्री जो है, जिन सामग्रियों के माध्यम से आप प्रतिदिन संगीत का आनंद लेते हैं, वो संगीत आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुना जाता है। ये बार बार जो संगीत आदि आप सुनते हैं, ये भी आपके लिए कर्माश्रव का कारण है। तत्संबंधी जो भी अतिचार अनाचार लगे हो, मैंने उसके अतिक्रमण का उल्लंघन किया हो, तो हे भगवान तस्य मिच्छामि दुक्खम, मेरा वो सारा का सारा पाप मिथ्या हो। ये यहाँ पर कहा गया है, चाहे दिन में किया हो देवसियो अथवा राइयो, यदि रात में किया हो पाप, अथवा पाक्षियो, पाक्षिक भी करते हैं प्रतिक्रमण चतुर्दशी के दिन, तो पाक्षिक 15 दिन में किया हो, अथवा संवत्सरी के साल में यदि मेरे दिन साल भर में जो भी इस प्रकार का किया गया हो परिभोग संबंधी पाप, अथवा क्या कहते हैं यहाँ पर, अथवा चातुर्मासिक, अथवा चातुर्मासिक जो भी पाप हुआ हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़ा, वो मेरा पाप मिथ्या होवे। इस प्रकार से यहाँ पर ये अपन ने शिक्षा व्रतों में भोग और परिभोग, एक बार भोगने में आए उसको कहते हैं भोग, और बार बार जो भोगने में आते उसको कहते हैं परिभोग। पांचों इंद्रिय संबंधी इस प्रकार का हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में ये वस्तुएं प्रयोग में आती है। तत्संबंधी वो श्रावक जिसने प्रतिमाओं को ग्रहण किया है, वो इस प्रकार से प्रतिदिन सुबह और शाम 15 दिन 6 महीने चातुर्मास अथवा वार्षिक ये प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा को स्वस्थता प्रदान करते हैं। ये यहाँ पर प्रतिक्रमण किया। शेष अपन कल समझेंगे। आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभार्थ आप लोग माला अवश्य फेरे, थोड़ा स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है, इसलिए आप सभी लोग बड़े मन से उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे। यही विराम देते हैं। मैं अपने शब्दों को बोल दिया। वंदना भैया जी।